हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं प्रश्नावली 10.2 क्लास 9 मैथ। तो आज इसको हम सॉल्व करेंगे। वृत्त का क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा फ्रेंड्स, और मैं आपको दिखाने का भी प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है यदि याद कीजिए कि ये दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो पहले इसको ही समझ लेते हैं। यहाँ देखो फ्रेंड्स, अगर मान लो जैसे ये मान लो वृत्त है, ठीक है, ये भी एक वृत्त है, समझ लो आप। छोटा सा आप ऐसे उदाहरण समझो। ये मान लो त्रिज्या है, ये मान लो क्या है, त्रिज्या है, ये मान लो त्रिज्या है, ठीक है, ये भी त्रिज्या है। मेरा मतलब है ये ओ है, ये ओ है। ज़रा समझना, त्रिज्या जब समान होती हैं तो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। अगर आर दोनों में एक ही है, सेम है, अगर ये मान लो अगर 3 है, R1 और R2 भी 3 है, तो कैसा वृत्त बनेगा, सर्वांगसम वृत्त बनेगा। आप जानते हो कि अगर इसको उठा के इस पर रख देंगे तो ढक लेगा। वहीं ये कह रहा है कि सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएँ सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएँ उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अब हम चलो समझते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी से हम समझ लेते हैं कि मान लो, अब थोड़ा चित्र बड़ा बनाएंगे। ये देखो, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना फ्रेंड्स। ये मान लो कि एक सर्वांगसम वृत्त है, मान लो जी ये, ठीक है, समानली वृत्त है। मान लो इनकी जो, ये मान लो कोई जीवा है, ये मान लो जीवा है, ये मान लो ये त्रिज्या हुई, ठीक है, ये इससे मिला देते हैं तो ये ओ है। ये ए बी क्या है, आपकी जीवा कॉर्ड है, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ भी मान लो एक जीवा है, ये कौन सी जीवा, ये सी डी है, इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है, ये ओ। अब ध्यान से देखना, ए बी और सी डी कह रहे हैं, कह रहा वृत्त की बराबर जीवाएँ वृत्त की उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करता है। ये आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। यानी यहाँ पर जीवा जो है ए बी बराबर जो है सी डी दिया है, गिवन है, ठीक है, दिया है। तो फ्रेंड्स, हमको क्या करना है कि ये कोण ज्ञात करना है कि ये कोण बराबर होते हैं, ये सिद्ध करना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ सबसे पहले इसको सिद्ध करने से पहले हम समझेंगे कि यहाँ पर ओ ए बराबर है ओ बी के। ज़रा सोचो, ओ ए बराबर है ओ बी के, क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है। लेकिन कहा गया है कि समान त्रिज्या के वृत्त सर्वांगसम है, सर्वांगसम है वृत्त, तो समझो उनकी त्रिज्या ये भी समान होगी। यानी ओ बी किसके समान होगा, ओ सी के, और ओ सी क्या होगा, ओ डी होगा। ये सब क्या है, त्रिज्या हैं, और ये समान त्रिज्या के दोनों वृत्त हैं, समान त्रिज्या के वृत्त हैं। अगर ओ ए, अगर एक तरह से कह दूं कि ओ ए अगर आपका 3 है तो ये सभी 3 हैं, मान के चलिए। अगर मान लूँ कि ओ ए आपका 3 है तो ये सभी 3 हैं, ठीक है, क्योंकि ये सर्वांगसम वृत्त हैं, ठीक है। अब हमें जो सिद्ध करना है उसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करना है टू शो दैट, यहाँ देखना फ्रेंड्स, टू शो दैट हमें क्या करना है, टू शो दैट करना है कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी। यही हमको टू शो करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में हम इनको सर्वांगसम अगर सिद्ध कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएंगे, इसके सारे पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो चलो, अब यहाँ देखो, ए ओ बी में जो ओ ए है किसके बराबर होगा, ओ सी के। ओ ए जो होगा किसके बराबर होगा, ओ सी के। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, क्या है, एक त्रिज्या है, और त्रिज्या सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, यानी त्रिज्या समान है। और ओ बी किसके बराबर होगा, ओ डी के। तो ओ बी बराबर होगा फ्रेंड्स किसके, ओ डी के, ठीक है, ध्यान से देखना। ये भी क्या है, ये भी आपका त्रिज्या है, क्या है फ्रेंड्स, ये भी आपकी त्रिज्या है, लिख लिया। और एक चीज़ दिया गया है कि ए बी जो है, कॉर्ड जो है, जीवा जो है, वो बराबर है, तो ए बी बराबर सी डी है, क्योंकि ये दिया गया है, गिवन है, ये इसके बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है, क्योंकि ये एक जैसे हैं और ये सब एक जैसे हैं, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या हो गया फ्रेंड्स, ए बी बराबर सी डी क्या है, जीवा है, क्या है ये जीवा, समान जीवा है, दिया है, ठीक है, बराबर है, दिया भी है, ये क्या है, दिया है, ठीक है।
अब फ्रेंड्स ये देखना, देखने वाली ये बात है, थोड़ा सा हवा चल रहा है दिक्कत। अब यहाँ देखना, अब इस हिसाब से जब कोई तीन चीज़ हमें मिल जाता है तो ट्रिपल एस नियम से क्या हो गया फ्रेंड्स, ट्रिपल एस नियम से ये सिद्ध हो गया है। ठीक है, ओके। तो लिखेंगे त्रिभुज, एक मिनट फ्रेंड। तो फ्रेंड्स जब तीन चीज़ मिल गया है तो हमारा त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज AOB। ये उड़ रहा था फ्रेंड्स, ये उड़ रहा था, अभी मैंने रख दिया है वहाँ पर, की रख दिया, नहीं उड़ेगा। त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम का ये साइन है, सर्वांगसम त्रिभुज COD। अब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, किस नियम से हुआ है फ्रेंड्स, नियम है ट्रिपल एस नियम से, भुजा भुजा नियम से, भुजा 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 नियम से, क्योंकि इसमें तीनों साइड ही मिली हैं। ठीक है, अब इस हिसाब से देखो, इस त्रिभुज के सारे पार्ट बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं कि AOB, कि कोण AOB बराबर होगा कोण COD के। ये आपका आ गया है, ये आ गया CPCT से। CPCT का फुल फॉर्म आप जान लो कि सर्वांगसम त्रिभुज के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं, इससे थोड़ा सा हटके है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये मैंने सर्वांगसम वृत्त ले लिया है। ये सर्वांगसम वृत्त तो लग नहीं रहा है क्योंकि ये थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा, बट आप मान के चलिए क्योंकि सवाल में कहा है, कोई नाप से तो मैंने बनाया नहीं है। ठीक है, मैंने तो ऐसे हाथ से खींच दिया है, बट आप ये सर्वांगसम मान चलिए क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएँ उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो जीवाएँ बराबर होती हैं, यहाँ पर जीवाओं को बराबर दिखाना है और दिया गया है कि केंद्रों पर बराबर कोण बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ एक जीवा खींच लूँगा, अगली बार की तरह दोनों में एक जीवा खींच लूँगा, खींच लिया। यहाँ ये मान लो सेंटर है, यहाँ ये मान लो सेंटर है, ध्यान से देखना। इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, इसको भी यहाँ से मिला दो, इसको भी यहाँ से मिला दो। ये O हो गया, AB हमारी एक जीवा हो गई और CD हमारी दूसरी जीवा हो गई। ठीक है, अब ये त्रिज्या दोनों में सम, क्योंकि सर्वांगसम वृत्त है तो ये इसके बराबर, ये सब क्या है, सब बराबर ही हैं, त्रिज्या समान है। अगर ये 3 है तो ये भी 3, ये भी 3 है, क्योंकि समान ये वृत्त, ये सर्वांगसम वृत्त है। अगर इसको उठा के ये वृत्त इस पर रख देंगे, ढक लेगा। अगर आप, मेरा तो सही से बना नहीं है वृत्त, ठीक है फिलहाल, ओके। अब ये हो गया, अब ये मान के चलिए कि सर्वांगसम वृत्त है, क्योंकि वो क्वेश्चन सर्वांगसम वृत्त पर ही आधारित है। देखो ध्यान से देखना, ये देखो, अब ये इसमें दिया गया है कि ये कोण इक्वल है, हमें ज्ञात है ये कोण बराबर दिया गया है। हमें दिखाना है, टू शो दैट करना है, ध्यान से देखना, AB बराबर CD हमें शो दैट करना है ये। ठीक है, तो चलो फ्रेंड, जैसे मैंने उसमें किया इसमें करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हल करते हैं। हल करने में लेते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। ओके, अब ध्यान से देखना फ्रेंड्स, OA किसके बराबर है, OA बराबर है आपके OC के, इसके OC के। ठीक है, OB किसके बराबर होगा, OB बराबर होगा OD के। ये सब क्या है, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है, लिख लो, त्रिज्या है। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स, त्रिज्या है, लिख लो ऐसे। ठीक है, बगल दिखाना रहता है ताकि उसकी सही से लोगों को समझ में आए। ठीक है, अब AB, अब यहाँ देखना, AB बराबर CD तो बराबर दिया नहीं है, तो हमको बराबर लाना है, लेकिन ज्ञात है हमें, तीसरा ज्ञात है कि हमें कोण बराबर है, दिया गया है कोण AOB। यहाँ पर कोण AOB बराबर है कोण दूसरे में कोण COD के, क्योंकि केंद्र के कोण बराबर दिया गया है, ये दिया है, लिख लो यहाँ दिया है। ठीक है, अब हमें तीन चीज़ मिल गया, क्या मिला, देखो मिला है साइड एंगल साइड, क्या मिला है, साइड एंगल साइड। तो ये हो गया त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD, ये हो गया। ये हमें, ये किस नियम से हुआ, साइड एंगल साइड, कि किस नियम से हुआ फ्रेंड, साइड एंगल साइड नियम से। साइड एंगल साइड नियम से ये हमने क्या, इसको सिद्ध कर दिया।
अब हम लिख सकते हैं, अब इसके सारे पार्ट बराबर हो गए। अगर ये त्रिभुज इसके उठा कर रखेंगे तो एकदम पूर्ण रूप से ढक देगा, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो होते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के सभी संगत भाग बराबर होते हैं, वो चाहे भुजा हुआ चाहे कोण हो, सब बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर सी डी। हमने क्या कर दिया, सी पी सी टी से इसको प्रूव कर दिया, सी पी सी टी से कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, तो ये आपका मैंने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, ओके, तो उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक चीज़ मैंने अच्छे से बताया है। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने और दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाते हैं। और कक्षा 9 के प्रश्नावली है, आप उसमें देख करके जो नहीं आता आप समझिए फ्रेंड्स। ऐसे वीडियो लाते रहते हैं, क्लास 9 और 10 के वीडियोज़ पे मिलते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और भी बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है, इसमें कंपटीशन लेवल के भी पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो इस चैनल पे आप ज़रूर विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।